Hello everyone. Today we will read The Lost Child. It is chapter first from your book Moments and it is written by Mulkras Anand. It is one of the famous stories of Mulkras Anand and the story shows the working of a child's mind. It shows that a child has a great love for his parents. Although the father in this story is not so much familiar or loving towards his child, but the child still loves his parents. Okay, so let's start. A child goes to a fair with his parents. एक बच्चा अपने पेरेंट्स के साथ मेले में जाता है. ही इज़ हैप्पी एंड एक्साइटेड एंड वॉन्ट द स्वीट्स एंड टॉयज डिस्प्लेड देयर. वो खुश है, एक्साइटेड है और मेले में लगी हुई मिठाइयाँ और टॉयज़ खरीदना चाहता है. बट हिज पेरेंट्स डोंट बाय दैम फॉर हिम. बट उसके माता पिता ये चीज़ें उसके लिए नहीं खरीदते. वाई देन डज ही रिफ्यूज़ व्हेन समवन एल्स ऑफर्स दैम टू हिम. लेकिन वो जब कोई अन्य व्यक्ति उसे ये सारी चीज़ें ऑफ़र करता है तो वो इनकार कर देता है. इट वॉज़ द फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग. बसंत का त्यौहार था ये. स्प्रिंग सीज़न आपको पता है, फरवरी और मार्च का जो महीना है उसे स्प्रिंग सीज़न कहते हैं और हमारे कल्चर में अलग अलग तरीके से स्प्रिंग सीज़न को सेलिब्रेट किया जाता है. फ्रॉम द विंट्री शेड्स ऑफ नैरो लेन्स एंड एलीज इमर्स्ड ए गेली क्लेड ह्यूमैनिटी. सुंदर कपड़ों में डेकोरेटेड खुश लोग सर्दी की तंग और संकरी गलियों की छाया में से निकलकर आ रहे थे. सम वॉक्ड, सम रोड ऑन हॉर्सेज, अदर सेट बीइंग कैरिड इन बैम्बू एंड बुलोक कार्ट्स. कुछ लोग पैदल चल रहे थे, कुछ घोड़ों पर सवार थे और कुछ दूसरे लोग बैम्बू की बुलोक कार्ट्स के अंदर बैठे हुए थे. वन लिटिल बॉय रैन बिटवीन हिज फादर्स लैग ब्रिमिंग ओवर विद लाइफ एंड लाफ्टर. एक छोटा बच्चा अपने फादर की टांगों के बीच में से दौड़ रहा था और वो ब्रिमिंग मीन्स होता है टू बी सो फुल ऑफ, टू बी सो फुल ऑफ अ लिक्विड, मतलब लबालब भरा हुआ. वो बच्चा लाइफ और लाफ्टर से लबालब भरा हुआ था. कम चाइल्ड कम कॉल्ड हिज पेरेंट्स एज ही लेफ्ट बिहाइंड फैसिनेटेड बाय द टॉयज इन द शॉप दैट लाइन्ड द वे. आओ बच्चे आओ, उसके माता पिता ने उसे पुकारा क्योंकि वो पीछे रह गया था. और पीछे क्यों रह गया था? फैसिनेटेड मीन्स होता है अट्रैक्टेड, बिकॉज वो अट्रैक्टेड हो रहा था उन टॉयज़ के प्रति जो बाहर दुकानों के अंदर बाहर दुकानों के सजाए हुए थे. ही हरीड टुवर्ड हिज पेरेंट्स. वो जल्दी से अपने माता पिता की तरफ गया. हिज फीट ओबीडियंट टू देयर कॉल. उसके जो कदम थे वो उनकी कॉल, उनकी पुकार के प्रति आज्ञाकारी थे. हिज आइज स्टिल लिंजरिंग ऑन द रिसेंडिंग टॉयज़. उसकी आँखें, उसकी नज़रें अभी भी अपने से दूर होते हुए उन खिलौनों पर टिकी हुई थी. एज ही केम टू वेयर दे हैड स्टॉप्ड टू वेट फॉर हिम. जब वो वहाँ पर पहुँचा जहाँ पर उसके माता पिता उसके इंतज़ार में रुके हुए थे. ही कुड नॉट सप्रेस द डिज़ायर ऑफ ही हार्ट. सप्रेस मीन्स अपनी दिल की इच्छा को दबाना. वो अपनी दिल की इच्छा को दबा नहीं पाया. इवन दो ही वेल न्यू द ओल्ड कोल्ड स्टेयर ऑफ रिफ्यूज़ल इन देयर आइज़. हालांकि वो उनकी नज़रों की उस पुरानी और इनकार भरी जो फीलिंग थी उनको अच्छे तरीके से पहचानता था. आई वॉन्ट द टॉय ही प्लीडेड. प्लीडेड मीन्स रिक्वेस्ट. वो उसने रिक्वेस्ट करते हुए कहा मुझे वो खिलौने चाहिए. हिज फादर लुक्ड एट हिम रेड आइड इन हिज फेमिलियर टायरेंट्स वे. टायरेंट मीन्स होता है क्रूल. उसके पिता ने लाल आंखें किए हुए उस जाने पहचाने क्रूल अंदाज में उसे देखा. हिज मदर मेल्टेड बाय द फ्री स्पिरिट ऑफ द डे वॉज टेंडर एंड गिविंग हिम हर फिंगर टू होल्ड. उसकी माँ वो उस दिन की फ्री स्पिरिट से बहुत टेंडर हो गई थी, वो सॉफ्ट हो गई थी और उसने अपने बच्चे को उंगली पकड़ाते हुए कहा लुक चाइल्ड व्हाट इज़ बिफोर यू. देखो बच्चे तुम्हारे सामने क्या है. इट वॉज अ फ्लोरिंग मस्टर्ड फील्ड पेल लाइक मेल्टिंग गोल्ड as it swept across miles and miles of even land. ये पिघलते हुए पीले सोने की तरह से दिखने वाला फूलों का पीली सरसों का खेत था जो मीलों तक इवन लैंड, समतल भूमि पर, समतल जमीन पर फैला हुआ था. मतलब सरसों का जो फूल था, जो पेड़ था, वो सरसों का जो खेत था वो पूरी तरह से पीला था और ऐसा लग रहा था जैसे सोना उस इवन लैंड पर मीलों तक बिखरा हुआ हो. A group of dragonflies
वर बसलिंग अबाउट ऑन देयर गोडी पर्पल विंग्स। गोडी मीन्स होता है चमकीले। एक ड्रैगन फ्लाइज का एक झुंड अपने चमकीले पंखों से को फड़फड़ाते हुए इधर उधर उड़ रहा था। इंटरसेप्टिंग होता है रास्ता काटना, रास्ता रोकना। द फ्लाइट ऑफ ए लोन ब्लैक बी और बटरफ्लाई इन सर्च ऑफ स्वीटनेस फ्रॉम द फ्लावर्स। ये जो पेड़ों का ड्रैगन का जो झुंड था, ये अपने चमकीले पंखों पर इधर उधर उड़ रहा था और किसी एक ब्लैक बी थी, एक अकेली काली मक्खी थी या बटरफ्लाई थी जो फूलों की स्वीटनेस की तलाश में थी, उसका रास्ता रोक रही थी वो बटरफ्लाई। द चाइल्ड फॉलोड हिम इन द एयर विद हिज गेज। बच्चा इन बटरफ्लाइज का उस बटरफ्लाई का उन ड्रैगन फ्लाइज का पीछा करता है, हवा में उड़ती हुई बटरफ्लाइज का पीछा करता है। टिल वन ऑफ दैम वुड स्टिल इट्स विंग्स एंड रेस्ट एंड ही वुड ट्राई टू कैच इट। तब तक उनका पीछा करता है हवा में उन उड़ती हुई बटरफ्लाइज का कि जब तक कोई उनमें से एक अपने विंग्स को रेस्ट करने के लिए वहाँ पर बैठती नहीं है। उसने उसे पकड़ने की कोशिश की, बट इट वुड गो फ्लटरिंग फ्लैपिंग अप इनटू द एयर व्हेन ही हैड ऑलमोस्ट कॉट इन हिज हैंड्स। लेकिन वो जब उसको लगभग पकड़ने ही वाला था तब वो अपने विंग्स को फड़फड़ाती हुई, फ्लैपिंग करती हुई वहाँ से उड़ गई। Then his mother gave a cautionary call, "Come child, come on to the footpath." तभी उसकी माँ ने आवाज़ लगाई, आओ बच्चे आओ, फुटपाथ पर आओ। कॉशनरी चेतावनीजनक कॉल उसकी माँ ने लगाई, आवाज़ लगाई। He ran towards his parents gaily and walked abreast of them for a while, being, however, soon left behind, attracted by the little insect and worms along the footpath, and they were teeming out from the seeing hiding places to enjoy the sunshine. वो अपने माता के पिता गेली हैप्पीली, वो खुशीपूर्वक अपने माता पिता की तरफ दौड़ा। हालांकि वो soon left behind, जल्दी ही वो पीछे भी रह गया। क्यों रह गया? अट्रैक्टेड बाय द लिटिल इंसेक्ट ऑफ वर्म्स। वो जो इंसेक्ट्स थे कुछ वहाँ पर, जो अपनी हाइडिंग प्लेसेस से निकलकर वहाँ पर सनशाइन को एंजॉय कर रहे थे, धूप को एंजॉय कर रहे थे, वो उनको देखने में बिजी हो गया और जिसकी वजह से वो पीछे रह गया। कम चाइल्ड कम, आओ बच्चे आओ। हिज पेरेंट्स कॉल्ड हिम फ्रॉम द शेड ऑफ ए ग्रूव वेयर दे हैड सीटेड देमसेल्व्स and the edge of a well he ran towards them. Grove means होता है a group of trees. Grove means a group of trees. जैसे उसके माता पिता ने उसको आवाज़ लगाई, जो उसके पेरेंट्स थे वो एक पेड़ों के झुंड के नीचे एक कुएं के किनारे पर बैठे हुए थे, वो उनकी तरफ दौड़ा। A shower of young flowers fell upon the child as he entered the grove, and forgetting his parents he began to gather the raining petals in his hands. जैसे ही बच्चा अपने माता पिता की तरफ दौड़ा, उसने ग्रोव के अंदर उस पेड़ों के झुंड के अंदर उसने एंटर किया। उसके ऊपर शावर होती है फ्लावर्स की, फूलों की, उसके ऊपर ताज़ा फूलों की उसके ऊपर बारिश होती है। और जो बच्चा है वो अपने माता पिता को तो भूल जाता है। ही बिगेन टू गैदर द रेनिंग पेटल्स इन हिज हैंड्स, तो वो अपने हाथों में उन पेड़ों की गिरती हुई पेटल्स को, फूलों की गिरती हुई पेटल्स को, पंखुड़ियों को वो कलेक्ट करना शुरू कर देता है। बट लो ही हर्ड द क्विंग ऑफ डव्स एंड रेन टुवर्ड्स द पेरेंट्स शाउटिंग द डव रेनिंग पेटल्स ड्रॉप्ड देम फ्रॉम हिज फॉरगॉटन हैंड्स। अभी वो बिजी था पेटल्स को कलेक्ट करने में। उसी दौरान उसने एक डव बर्ड की, एक फाख्ता पक्षी की उसने क्विंग सुनी उसकी, और वो वहाँ से द डव करते हुए, वहाँ से चिल्लाते हुए वो वहाँ से दौड़ा। और जैसे ही वो उस डव बर्ड का पीछा करने के लिए दौड़ता है, उसके हाथों से, उसके उस फॉरगॉटन हैंड से, उस भूले हुए हाथों से जो पेटल्स हैं वो नीचे गिर जाती हैं। कम चाइल्ड कम, दे कॉल टू द चाइल्ड हु हैड नाउ गॉन रनिंग अ वाइल्ड केपर्स राउंड द बनियन ट्री, एंड गैदरिंग हिम अप दे लुक द नैरो वाइंडिंग फुटपाथ विच लेड टू द फेयर थ्रू द मस्टर्ड फील्ड्स। आओ बच्चे आओ, उसके माता पिता ने आवाज़ लगाई,
और जो बच्चा था वो बनियन ट्री के आसपास उछलता हुआ घूम रहा था। उसको उठाकर वे घुमावदार पगडंडी वाले उस रास्ते पर जो सरसों के खेतों के बीच में से होता हुआ मेले की तरफ जाता था, उस तरफ वो चल पड़े। As they neared the village, child could see many other footpaths full of throngs converging to the whirlpool of the fair, and felt at once repelled and fascinated by the confusion of a world he was entering. जब वे विलेज के पास पहुंचे तो बच्चे ने और भी बहुत सारी फुटपाथ को देख सकता था वो, जो कि लोगों की भीड़ से भरे हुए थे, और वो कन्वर्जिंग पॉइंट था। वो केंद्र वहाँ पर केंद्रित हो रहे थे, लोग इकट्ठे हो रहे थे, कन्वर्स हो रहे थे वहाँ पर। और उसने यहाँ पर संसार की भीड़ भाड़ वाली जगह पर वो एंटर हुआ। उसे कुछ वो रिपेल्ड भी हुआ, उसको कुछ धक्का भी लगा, लेकिन वो फैसिनेटेड भी हुआ। और इस कंफ्यूजिंग वर्ड में मतलब उसने इतनी सारी भीड़ भाड़ उसने शायद पहले कभी देखी नहीं होगी, तो वो कंफ्यूज भी होता है, बट वो फैसिनेटेड भी होता है इन सभी चीज़ों से। अब वो मेले में एंटर कर चुके हैं। ए स्वीट मीट सेलर हॉक्ड, एक मिठाई बेचने वाला था, वो आवाज़ें लगा रहा था, गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फ़ी, जलेबी एट द कॉर्नर ऑफ द एंट्रेंस, एंड ए क्राउड प्रेस्ड राउंड हिज काउंटर एट द फुट ऑफ एन आर्किटेक्चर ऑफ मैनी कलर्ड स्वीट्स डेकोरेटेड विद लीव्स ऑफ सिल्वर एंड गोल्ड। जो मिठाई विक्रेता था वो आवाज़ लगा रहा था, अपनी अलग अलग गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फ़ी और जलेबी वगैरह वो बेच रहा था वहाँ पर। तो जो भीड़ थी वो उसकी मतलब कलरफुल चांदी और सोने की परतें जो चढ़ी हुई थी उन मिठाइयों के आसपास जमघट लगाकर खड़ी हो गई थी, इकट्ठे हो गए थे वहाँ पर लोग। द चाइल्ड स्टेयर्ड ओपन आइड एंड हिज माउथ वाटर्ड फॉर द बर्फी दैट वॉज हिज फेवरेट स्वीट। बच्चा जो था वो मुंह खोलकर मतलब खुले मुंह से उन को स्टेयर कर रहा था, घूर रहा था उन चीज़ों को, और उसके मुंह में पानी आ गया। बर्फ़ी उसकी फेवरेट स्वीट थी। आई वॉन्ट दैट बर्फ़ी, ही स्लोली मर्मर्ड, उसने धीरे से बड़बड़ाया, मुझे वो बर्फ़ी चाहिए। बट ही हाफ न्यू एज ही बैग दैट हिज प्लिया वुड नॉट बी हीडेड बिकॉज हिज पेरेंट्स वुड से ही वॉज ग्रीडी। लेकिन जब वो लेकिन जब वो रिक्वेस्ट कर रहा था तो साथ में वो ये जानता था कि उसकी बात की तरफ ध्यान नहीं दिया जाएगा, उसके पेरेंट्स इस पर अटेंशन ही नहीं देंगे, क्योंकि जो उसके पेरेंट्स वो क्या कहेंगे कि वो ग्रीडी है। इसलिए सो विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर ही मूव्ड ऑन, तो बगैर किसी उत्तर की प्रतीक्षा किए वो वहाँ से चल पड़ता है। द फ्लोर हॉक्ड, एक फूल बेचने वाला, ए गार्लैंड ऑफ गुलमोहर he called seemed irresistibly drawn। एक फ्लावर बेचने वाला चिल्ला रहा था, गार्लैंड ऑफ गुलमोहर, वो अपने गुलमोहर के गार्लैंड्स सेल कर रहा था। बच्चा बगैर किसी इरिसिस्टिक के मतलब बगैर किसी विरोध के उसकी तरफ आकर्षित हुआ। ही वेंट टुवर्ड्स द बास्केट वेयर द फ्लावर्स ले हीप्ड एंड हाफ मर्मर्ड, वो उस तरफ गया, मुड़ा वो उस तरफ जहाँ पर कि जो बास्केट थी वो फूलों की हीप, ढेर लगा हुआ था उसके ऊपर फूलों का। वो लगभग आधा बड़बड़ाते हुए बोला, आई वॉन्ट दैट गार्लैंड, मुझे वो हार चाहिए। बट ही वेल न्यू हिज पेरेंट्स वुड रिफ्यूज़ टू बाय हिम बिकॉज दोज फ्लावर्स बिकॉज दे वुड से दैट दे वर चीप। लेकिन वो बहुत अच्छे तरीके से जानता था कि जो उसके पेरेंट्स हैं वो उसकी इस रिक्वेस्ट को भी रिफ्यूज़ कर देंगे, क्योंकि वो क्या कहेंगे, देवर चीप, कि वो जो तुम्हारी जो फ्लावर्स हैं ये कैसे हैं, ये घटिया हैं। सो विदाउट वेटिंग फॉर आंसर ही मूव्ड ऑन, तो बगैर किसी आंसर का इंतज़ार किए वो वहाँ से भी आगे बढ़ गया। नेक्स्ट है, ए मैन स्टूड होल्डिंग अ पोल विद अ येलो रेड ग्रीन एंड पर्पल बलून्स फ्लाइंग फ्रॉम इट। एक आदमी वहाँ पर एक पोल लिए हुए खड़ा था, जिसके वो क्या सेल कर रहा था, वो बलून्स सेल कर रहा था। जो बलून्स थे वो येलो, रेड, ग्रीन, पर्पल जो बलून्स थे वो उसके ऊपर उड़ रहे थे। द चाइल्ड सिंपली कैरीज अवे बाय द रेनबो glory of the silken colors and he was filled with an overwhelming desire of possess them all। जो बच्चा था वो
रेनबो कलर का जो रेशमी जो कलर का जो वो जो बलून था वो उसे परचेज करना चाहता था और उसकी बड़ी इच्छा थी कि वो उन सभी को ले सके, बट ही वेल न्यू हिज पेरेंट्स वुड नेवर बाय हिम द बलून्स बिकॉज दे वुड से ही वॉज टू ओल्ड टू प्ले विद सच टॉयज, सो ही वर्कड ऑन फार्दर। क्योंकि उसके पेरेंट्स क्या कहेंगे कि वो इन बलून से खेलने की उम्र उसकी नहीं है, वो काफ़ी बड़ा हो गया है, तो बगैर किसी आंसर का इंतज़ार किए वो वहाँ से आगे बढ़ जाता है। अब वो नेक्स्ट चले जाता है, नीचे से आपका सेकंड पैरा है। अ स्नेक चार्मर स्टूड प्लेइंग ए फ्लूट टू अ स्नेक विच कोइल्ड इटसेल्फ इन अ बास्केट। अब उसको स्वीट्स भी परचेज नहीं करनी है, फ्लावर्स भी नहीं करने हैं, बलून्स भी नहीं करने हैं। अब वो आ गया है एक स्नेक चार्मर के पास, जहाँ पर एक स्नेक चार्मर है, वो एक स्नेक का खेल दिखा रहा है, संगीत सुना रहा है, वहाँ पर वो फ्लूट बजा रहा है और जो सांप है वो कुंडली मारकर, कोइल्ड कुंडली मारकर बास्केट में बैठा हुआ है। इट्स हैड रेस्ड इन ए ग्रेसफुल बैंड लाइक द नेक ऑफ ए स्वेन। जो उसका जो सिर है वो मतलब शानदार ढंग से मुड़ा हुआ है, एक हंस की गर्दन की तरह से, एंड साथ में वो जो है वो फ्लूट भी बजा रहा है। While the music stole into its invisible ears like the gentle rippling of an invisible waterfall, तब उसके इनविजिबल ईयर्स में, उसके अदृश्य कानों में एक किसी मतलब इनविजिबल वाटरफॉल की तरह से मधुर संगीत उसके कानों में पड़ता है, उसकी बीन का, उसकी फ्लूट का मधुर संगीत उसके कानों में पड़ता है। द चाइल्ड वेंट टुवर्ड्स द स्नेक चार्मर, बच्चा उस सपेरे की तरफ जाता है, बट नोइंग हिज पेरेंट्स had forbidden him to hear such coarse music as the snake charmer played, he proceeded further। लेकिन वो जानता था कि उसके पेरेंट्स क्या कहेंगे कि सपेरे के द्वारा बजाया जाने वाला जो कोर्स म्यूज़िक है, जो साधारण संगीत है, वो उसको सुनने से मना कर देंगे। सो वो वहाँ से भी मूव ऑन कर जाता है, वहाँ से भी प्रोसीड कर जाता है, आगे बढ़ जाता है। देयर वॉज ए राउंड अबाउट इन फुल स्विंग। अब वहाँ पर एक झूला था जो अपने पूरे जोरों पर था। मैन, वुमेन एंड चिल्ड्रन कैरिड अवे इन व्रिलिंग मोशन। उस घूमने वाले झूले की गति में आदमी, स्त्रियां और बच्चे बैठे हुए थे और वो हंसी और खुशी से चिल्ला रहे थे। द चाइल्ड वॉच्ड हिम इंटेंटली एंड देन ही मेड ए बोल्ड रिक्वेस्ट। बच्चे ने उन्हें ध्यान से देखा, इंटेंटली ध्यान से उन्हें देखा, और उसने एक बोल्ड रिक्वेस्ट की, मतलब बगैर डरे उसने रिक्वेस्ट की, आई वॉन्ट टू गो ऑन राउंड अबाउट, प्लीज़ फादर, मदर फादर, मैं उस झूले पर जाना चाहता हूँ, प्लीज़। ओके बेटा, इस वीडियो में इतना ही। जो रेस्ट ऑफ चैप्टर है वी विल कंटिन्यू इन सेकेंड पार्ट ऑफ दिस वीडियो। ओके, थैंक यू।